आज टाइम एंड वर्क से सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, तो आप सबसे पहले इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी 2 पाइप है जो 20 मिनट में और 30 मिनट में इंडिपेंडेंटली एक टैंक को भरते हैं। इन दोनों को एक साथ खोल देने पे उस टैंक को कितने टाइम में ये फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेश पेज पे देखते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि उस टैंक का टोटल वॉल्यूम वी है, ठीक है। ए 20 मिनट में टोटल वॉल्यूम वी को फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, V/20। सेम बी 30 मिनट में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, V/30। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें A + B, तो ये हमारा यहाँ से 1 मिनट में निकल जाएगा। दोनों पाइप फिल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो V/20 + V/30, ठीक है। ये हुआ 60, तो यहाँ से 3V + 2V, तो ये हुआ 5V/60। तो ये कैंसिल हो गया V/12, ठीक है। 1 मिनट में ये फिल करते हैं। V/12 1 मिनट में फिल कर रहे हैं, तो V कितने टाइम में फिल करेंगे, 1/V/12 × V। तो V से V कैंसिल हो गया और ये 12 हमारा ऊपर आएगा, तो 12 मिनट यहाँ से आंसर आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा B 12 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, कह रहा है कि राम और श्याम दोनों एक साथ, ठीक है, 4 दिन में 60% काम को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि श्याम जो है वो 8 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर देता है बाकी के, यानी 8 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है श्याम, 40%। 60% तो पहले ही कंप्लीट है। तो फ्रेश पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं राम और श्याम 4 दिन में 60% काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और श्याम 8 दिन में 40% काम करता है। तो राम और श्याम का एक दिन में हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 60/4 15% काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो श्याम का निकालेंगे एक दिन में कितना काम करता है, तो यहाँ से निकालेंगे 40/8, तो ये कैंसिल होकर 5% आया श्याम का एक दिन का। अब यहाँ पे देखें 15% काम जो है दोनों मिल के करते हैं एक दिन में, और श्याम जो है 5% काम करता है एक दिन में। तो यहाँ से हम राम का निकाल सकते हैं एक दिन में, तो राम का काम एक दिन में कितना होगा, 15 - 5%, यानी 10% आया। तो राम जो है 10% काम को एक दिन में कर रहा है, तो 100% काम को कितने दिन में करेगा, यानी 1/10 × 100। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ 10 आया, तो 10 डेज़ में ये काम को कंप्लीट करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 डेज़। एक बात याद रखें, जो भी हमें निकालना है टाइम एंड वर्क में, उसको हम पीछे लिखेंगे। जैसे हमको यहाँ एक दिन में निकालना है कितना काम कर रहा है, तो हम काम को मतलब दूसरे साइड में रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 100% काम हमें दिन निकालना है, तो हमें दिन को इस साइड में रखेंगे। हमेशा याद रखें, जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है टाइम एंड वर्क में, उसको राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिन में एक दिन में निकालना है कितना % काम करना है, तो हमने वर्क को राइट हैंड साइड में रखा है। फिर उसके बाद हमें यहाँ डेज़ निकालने हैं, तो हमने राइट साइड में किसको रखा है, डेज़ को रखा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है कि W जो है 25% काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। X अपना 1/4 काम 10 दिन में कंप्लीट करता है। Y अपना 40% काम जो है 40 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा है। फिर उसके बाद Z जो है 1/3 काम अपना 13 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले कौन काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेश पेज पे देखते हैं। तो W हमारा 25% काम 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने दिन को इस साइड लिखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। तो 100% काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो यहाँ से आप लिखेंगे 30/25 × 100। ये 25 से 100 कट गया 4 टाइम, ठीक है। तो 30 × 4 120 डेज़। तो हमारा जो W है वो 120 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे सेकंड में देखें, X 1/4 काम 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 10/1/4। तो ये 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 × 4 40 डेज़। X का हमारा निकला 40 डेज़, W का हमारा निकला 120 डेज़। Y का सेम
ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि 40 डेज़ में कंप्लीट कर रहा था। 100% कितने दिनों में, 40/40 इंटू 100, तो यहाँ से 100 डेज़ आएगा, 40 कैंसिल हो गया, 100 डेज़ आ गया। तो यहाँ पे हमारा वाई का 100 डेज़ निकला। जेड का बोल रहा है कि 1/3 काम कर रहा है 13 डेज़ में, तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना देर लगेगा, 13/1/3 इंटू 1, तो ये 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी 13 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गए 39 डेज़। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, जेड, जो कि 39 डेज़ में। उसके बाद हमारा काम एक्स 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद वाई, उसके बाद डब्ल्यू। तो हमारा सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, आंसर डी, जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है 20% काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, वाई उसी काम को 25% 6 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि ये दोनों मिल के, दोनों वर्क टुगेदर मिल के 40% काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। चलिए चलते हैं फ्रेश पेज पे। तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले हम एक एक दिन का दोनों निकालेंगे। तो हम सबसे पहले परसेंटेज को राइट साइड में रखेंगे। तो हमको परसेंटेज निकालना है कि एक दिनों में कितना परसेंट काम करता है एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को राइट साइड में लिखेंगे। तो एक दिन में कितना लिखेंगे, 20/8%। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा 5/2, ये 4 से 2 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 1 डेज़ में वाई हमारा कितना काम को कंप्लीट करेगा, तो 25/6। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, एक दिन का हमारा निकल जाए, x + 1 का एक दिन का तो निकल जाएगा ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा x कितना कर रहा है, 5/2, y कितना कर रहा है, 25/6। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 और ये 2 से 3 इंटू 6 हो गया। तो यहाँ पे 15 + 25, यानी एक दिन का काम कितना कर रहे हैं ये लोग, 40/6%। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक दिन में x + y दोनों मिलके 40% काम कर रहे हैं। तो हमें निकालना क्या है, 40% में कितने टाइम लगेंगे। तो टाइम हमारा हमेशा राइट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम 40/6% काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमें 40% कितने दिनों में काम करेगा, तो 1/40/6 इंटू 40% जो हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई। तो ये 6 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से 40 कैंसिल हो गया, 6 ऊपर गया, तो 6 डेज़ आ गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 डेज़, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल। यहाँ पे देखें, कह रहा है कि एक आदमी 7/8 एक काम का 21 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो कंप्लीट कर चुका है, तो उसको उस काम का 50% इंक्रीज़ करके और कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। यानी एक काम, मतलब एक काम का 7/8 पोर्शन उसको 21 डेज़ में लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 50% इंक्रीज़ करके, मैंने 150% काम जो है और कितने दिनों लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। चलिए फ्रेश पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/7 काम को कंप्लीट करने में 21 डेज़। तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 21/7/8, ये 8 हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, 21 इंटू 8/7, तो 7 से 21 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आएगा 3। तो यहाँ पे 24 डेज़ लग रहे हैं उस काम को, एक काम को कंप्लीट करने में। अब इस काम को हम 50% इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, प्लस 50%, तो 0.5 जुड़ जाएगा, तो 1.5 काम करने में कितना टाइम लगेगा हमारा, 24 डेज़। तो एक काम को कंप्लीट में इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 डेज़ हो रहा है। ठीक है, तो पहले ही हमारा 21 डेज़, तो वो तो काम कंप्लीट कर चुका है ना। तो यहाँ पे टोटल लग रहा है 36 डेज़, तो बाकी के कितने और दिन लगेंगे, 36 - 21 यानी 15 डेज़। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है आप ध्यान से पढ़ें, 50% काम को इंक्रीज़ करने पे और कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो 21 डेज़ तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे एक काम को पहले निकालेंगे, तो वो हमारा निकला 24 डेज़। ठीक है, फिर हम 50% इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा 36 डेज़ निकला, तो 36 - 21 15 डेज़, आंसर हो गया हमारा 15 डेज़। तो आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें कह रहा है कि 12 सॉरी एक सेकेंड, इसमें कह रहा है 24 मैन + 12 वुमन एक काम को 30 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो
12 मैन प्लस 24 वुमन कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से पढ़िए, 30 डेज़ में 24 मैन और 12 वुमन एक काम को कंप्लीट करते हैं, तो 12 मैन और 24 वुमेंस उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमें कहीं पे ये डेटा नहीं पता चल रहा है कि मैन ज़्यादा काम कर रहा है कि वुमन ज़्यादा काम कर रही है और एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं। अगर इसमें एक भी चीज़ कुछ और डेटा दे देता है, जैसे कि एक आदमी एक काम को इतने दिन में कंप्लीट करता है या एक दिन में एक औरत इतना काम करती है, तो ये डेटा हमारा सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं किया है, तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ऐसे भी यूपीएससी कॉमन सेंस चेक करता है आपका। सीसेट बहुत इजी होता है, तो आप ये कॉमन सेंस यूज़ करके भी सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 2023 में जो भी यूपीएससी का मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बहुत ही लेंदी और बहुत ही वास्ट था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि ABC तीनों एक काम को 8 दिन में, 16 दिन में और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो A मंडे से स्टार्ट करता है अकेले, फिर B ट्यूसडे को आता है, वो अकेले काम करता है। C फिर वेंसडे को आता है, अकेले काम करता है। फिर उसके बाद फिर A आता है, फिर उसके बाद ये रोटेशन चलते रहता है। तो इसमें दो चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये काम नेक्स्ट थर्सडे को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, पहला है क्वेश्चन। दूसरा ये बोल रहा है कि इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर जाएंगे ऐसे। तो चलिए निकालते हैं फ्रेश पेज पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दिन का निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो काम हमें निकालना है एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो वो हमें राइट साइड रखना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, अगर ये भूल जाएंगे तो ये फिर आप क्वेश्चन गड़बड़ कर जाएंगे। जो भी निकालना है उसको हमें राइट साइड में रखना है, ठीक है। तो एक दिन में हमें काम निकालना है कितना कर रहा है, ए 1/8, क्योंकि 8 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1/8 करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 1/16 हो गया, ठीक है। फिर सी हम निकालेंगे, एक दिन में कितना काम करेगा, तो सी का भी हमारा एक दिन में निकलेगा 1/12, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो एक दिन एक एक दिन करके, जैसे ए हमारा मंडे को आ रहा है तो 1/8 काम किया, फिर बी हमारा ट्यूसडे को आ रहा है तो 1/16 काम किया, फिर हमारा सी जो है वो वेंसडे को आ रहा है तो 1/12 काम किया। तो ये 3 दिन का काम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आपका आ रहा है 48 और ये 6 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, यानी नेक्स्ट 3 डेज़ में मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे ABC मिल के हमारा 13/48 काम करते हैं, ठीक है। अब ये रोटेशन हमारा 3 दिन पे रिपीट होते चला जाएगा। तो देखिए 13/48 यानी नेक्स्ट 3 डेज़ भी यही काम चलेगा, तो उसमें भी 13/48 काम होगा। फिर नेक्स्ट 3 डेज़ का, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ का, इसमें भी आप 13/48 काम करेगा ये लोग मिलके। तो ये 3 दिन का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी 9 डेज़ का हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 13/48 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पे आया 39/48। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर हमारा काम कितना है, 1 में से माइनस करेंगे, 9 डेज़ में कितना काम कंप्लीट हुआ, 39/48। तो काम कितना बच गया यहाँ, 9/48, यानी 3 से कैंसिल कर लेंगे हम, तो 3/16। अभी भी 3/16 काम कंप्लीट हो गया। तो 9 दिन तो कंप्लीट हो गया ना रोटेशन वाइज। तो अगले दिन कौन आएगा, हमारा ए आएगा, तो 3/16 काम बाकी है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, 1/8। तो यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 16 2 3, यानी 10वां दिन जब ए 1/8 काम कंप्लीट कर रहा, फिर भी हमारा 1/16 बच गया। तो 1/16 हमारा फिर भी नेक्स्ट डे आके कंप्लीट करेगा, यानी 9 डेज़ तो पहले ही कंप्लीट करिए। 1 मिनट थोड़ा साफ, ठीक है। तो ये हमारा 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ 39/48। तो उसके बाद हमारा काम कितना बच गया है, फिर भी 3/16 बच गया। तो यहाँ पे फिर अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ए हमारा कितना काम करेगा अगला दिन, 1/8। तो 1/8 फिर से उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3/16 माइनस 1/8। फिर भी हमारा यहाँ पे देखेंगे 16, 3 - 2, यानी 1/16 काम बच गया। तो ये 1/16 देखिए
बी एक दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अगला दिन फिर बी आएगा, ठीक है, तो बी को काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो 9 दिन तो पहले हुए, फिर अगला दिन ए आया, फिर उसके अगला दिन बी आया, तो ये टोटल कितने दिन हो गए? 11 डेज़, ठीक है। तो 11 दिन ऐसे करके काम को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले दे रहा है कि काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ऑप्शन 2 देखिए। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि 11 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर पूछ रहा है कि काम थर्सडे को कंप्लीट हो रहा है, तो आप मंडे से काउंट करेंगे, तो मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे टू संडे 7 दिन हो गया। फिर उसके बाद फिर मंडे से शुरू हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन, ठीक है। तो 7 + 4 11 डेज़ आ गया। तो हमारा काम थर्सडे को कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा ओनली ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। अभी तक 2015 से लेके 2023 तक जो भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे सारा सॉल्व हो गया, और इसी कॉन्सेप्ट पे आप सॉल्व करें, कभी आप सवाल गलत नहीं करेंगे। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो एक बार कोई यूट्यूब वीडियोज़ देख लें। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अब टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा पाऊँ, सॉरी, मैं अभी नहीं पढ़ा पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हर दिन आपको वीडियोस मिलेंगे POIQ के, ठीक है। सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।